हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा आज का, इसमें हम आपके टॉपिक डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस करवाएंगे। यानी इस प्रैक्टिस सेट को हम डिफ्रेंशिएशन बेस्ड प्रैक्टिस सेट बोलेंगे, क्योंकि इसमें टोटल आपके 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, ताकि ये आपको क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको डिफ्रेंशिएट करना है x प्लस 1/x का। क्या करना है बच्चे? d ऑफ x प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फिर प्लस लिखेंगे। और 1/x का क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चों को बताएं आपको कि बहुत सारे बच्चों को 1 का जो 1/x होता है उसका डिफ्रेंशिएशन याद भी रहता है। बहुत सारे बच्चों को 1/x का डिफ्रेंशिएशन याद रहता है, तो सिंपली आप वहाँ पे लिख पाते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको निकाल पाइएगा। लेकिन अगर 1/x का इस छोटे छोटे कुछ जो आपके फंक्शन है उनके डिफ्रेंशिएशन अगर आपको याद रहते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में यह समय बचाता है। तो जैसे 1/x का आपका बच्चे डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। क्या होता है? -1/x²। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 - 1/x²। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हो सकता है आपको अगर 1/x का डिफ्रेंशिएशन अगर आपको अगर याद ना रहे तो आप कैसे बनाइएगा? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसको बनाएंगे x⁴n के फॉर्मूला पे। तो x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू x⁴n-1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि d 1/x को x⁻−1 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे dx। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, जो अभी हमने फार्मूला बताया है उस पर इसको बेस्ट करके बनाएंगे। देखिए कैसे, ये हमारा -1 इसके लिए n है तो ये बाहर आ जाएगा, और x⁻−1 यानी n-1, तो n क्या है हमारा? -1 है, और उसमें क्या करते हैं एक और माइनस कर देते हैं, तो -1 तो ये क्या हो गया? -1 इंटू 1/x का स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया आपका -1 इंटू x⁻², तो ये हो गया -1/x²। तो इसका आपको क्या मिल गया डिफ्रेंशिएशन? 1/x का डिफ्रेंशिएशन मिला -1/x²। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया है। और आपको ये याद रहना चाहिए बच्चे, कुछ छोटे जो पॉइंट होते हैं, कुछ छोटे जो फंक्शंस होते हैं, उन सभी के अगर आपको वैल्यू याद रहते हैं तो ये सभी चीज़ आपके एग्जामिनेशन में समय बचाते हैं। तो यहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको करना है नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन डी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। फंक्शन है हमारा 3x - 5/2x + 3। 3x - 5/2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन आपको करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसका हम आपको u/v से डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके? u/v से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं u/v पे डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे चलिए लिखते हैं। ठीक है, इसको इक्वल देते हैं और ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं। नीचे के पहले क्या करते हैं, जो नीचे वाला हमारा जो फंक्शन होता है इसको u मान लेते हैं 3x - 5 को, और v मान लेते हैं 2x + 3 को। तो नीचे वाला फंक्शन क्या है हमारा? v है। नीचे वाला फंक्शन क्या है बच्चे? हमारा v है। तो v को डिफरेंशिएट करने के पहले नीचे क्या करते हैं? v का स्क्वायर करते हैं, तो यानी 2x + 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं? v को इधर ऊपर की ओर क्या करते हैं? v को बाहर निकालते हैं, तो 2x + 3 बाहर आ गया हमारा। और फिर क्या करेंगे? u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 5 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन देते हैं और क्या करते हैं? u को पीछे लिखते हैं। तो u क्या है आपका? u है आपका 3x - 5, और फिर v का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। इक्वल का साइन देंगे और इसे अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 × 2 = 6x + 9 - 6x, और ये क्या होगा? माइनस प्लस 5 × 2 = 10 अपॉन क्या हो गया? 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये 6x से 6x कट गया, और 10 + 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा नीचे? 2x + 3 का होल स्क्वायर। ऑप्शन मैच करेंगे, 19/2x + 3 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए ऐसे भी डिफ्रेंशिएशन थोड़ा इजी होता है। किसके रिस्पेक्ट में? इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे भी आपको इजी लगेगा। और कुछ बच्चे का कहना था कि नहीं सर, आप डिफ्रेंशिएशन से भी रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को बताइए, तो इस कारण से हम आपको डिफ्रेंशिएशन बेस्ड प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं। तो अगर आपको इसके बाद भी अगर इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन पे एक और प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा तो आप हमें बताइएगा, और नहीं तो कुछ दूसरे टॉपिक पे, कुछ नए चैप्टर्स पे आपको चाहिए होंगे आपके प्रैक्टिस सेट, तो आप हमें वो भी बताइएगा, हम उस चैप्टर्स पे आपको वीडियो बना देंगे। तो देखिए कोशिश कीजिएगा बच्चे कि एक ही चैप्टर पे ज़्यादा बच्चे जोर डालें। अब
बहुत सारे बच्चे अलग अलग चैप्टर बोलेंगे तो क्या होगा, उसमें परेशानी होगा। तो जिसका ज़्यादा वेटेज रहेगा, जो ज़्यादा चैप्टर बोला जाएगा फ्रिक्वेंटली, तो उसे हम कोशिश करेंगे आपको बता देने का, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉमन चैप्टर रहेगा, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको बताने में क्या होगा, हमें अच्छा भी लगेगा कि चलिए बहुत सारे बच्चों का एक साथ हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली समझिए, ये कहा जा रहा है आपको डी ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सिंपली यही कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करने वाले हैं इसको डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसको हमारा ये जो फंक्शन दिया है, इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए हम फंक्शन ऑफ फंक्शन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आपको हम जो अभी लिखने वाले हैं हम आपको बताएंगे कि क्या आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं और क्या आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखने हैं, ताकि इससे आपका समय बचेगा। देखिए कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं हम डी ऑफ साइन लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे डी ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू का साइन देते हैं, और फिर लिखते हैं डी ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं डी ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू का साइन देते हैं, फिर लिखते हैं बच्चे यहाँ पे डी ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये जो साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स है, साइन के अंदर लॉग साइन एक्स है, तो ये जो हमारा पूरा फंक्शन है, ये जो टोटल फंक्शन है हमारा, ये किसका फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हमारा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये फंक्शन है हमारा लॉग साइन एक्स का। तो इस कारण से इसको हम लॉग साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है लॉग साइन एक्स, तो ये किसका फंक्शन है, ये हमारा साइन एक्स का फंक्शन है, इस कारण से इसको हमने साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। और ये जो साइन एक्स फंक्शन है वो हमारा किसका फंक्शन है, ये छोटे वाले एक्स का, तो इस कारण से इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ फंक्शन, और फंक्शंस ऑफ फंक्शंस को हम इसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, तो ये भी हमारा एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चे, आपका साइन एक्स हो गया। तो सिंपली अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, समझिए एक तरह से। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और एक्स का जब हमारा क्या है, ये बड़ा सा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। फिर इंटू देंगे, फिर लिखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स को, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, इसके अंदर साइन है तो 1 अपॉन आपका साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा। फिर साइन एक्स का क्या होता है बच्चे, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है आपका कॉट एक्स, और ये होता है आपका कॉस इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, आपका वैल्यू हो गया इस क्वेश्चन का, समझ रहे हैं। और आपको बता दें एग्जामिनेशन में सिंपली इतना आपको ये जो हमने लाइन लिखा है इसको नहीं लिखना है, ये लिखेंगे आपका बिना काम का समय बर्बाद होगा। सिंपली आपको करना है सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे का डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस के अंदर आएगा और उसके अंदर पूरा वाला वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग के अंदर साइन है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग को लिखते हैं, ये लॉग एक्स को हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, तो इस तरह से इसका हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम क्या करेंगे, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे बच्चे, साइन एक्स का, जो कि आपके लॉग के अंदर है, क्या है बच्चे, लॉग के अंदर है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये साइन एक्स हो गया, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हमारा ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। आपको ये जो लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन को आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, बिना काम का समय आपका बर्बाद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस अप टू कहाँ तक एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका फंक्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ABCD जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा f'1 और f'0 में हमें रिलेशन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे f'2 भी दिया जा रहा है, तो इसको बाद में देख लेंगे। सबसे पहले ज़्यादा फ्रीक्वेंटली f'1 और f'0 पूछा जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि f'1 और f'0 निकालें। तो सबसे पहले f'1 और f' आपको एंड f'0 आपको निकालने हैं, तो सबसे पहले हम इस दोनों को निकालने के लिए f' निकालना पड़ेगा। अगर इस x के जगह पे हमें जो वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू हमारा निकल जाएगा। अगर इस x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो f'1 निकल जाएगा, 0 पुट करते हैं तो f'0 निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमें सबसे पहले f' निकालना है, क्या निकालना है, f', तो निकालते हैं। आखिर f' कैसे निकलेगा, f' कैसे निकलेगा, f(x) दिया हुआ है तो f(x) से f' निकालना आसान बात है। क्यों आसान बात है, क्योंकि सिंपली f' का मतलब हमें डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अगर आपको कहे कि आपको f(x) का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो f(x) का डिफरेंशिएशन को हम d ऑफ f(x) अपॉन dx भी लिखते हैं, और ये हम f'(x) भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात हो गए, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं f'(x) का। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम f'(x) लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, f'(x) लिखेंगे इक्वल टू
ये आपका x टू द पावर 100/100 है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो n बाहर आ जाएगा हमारा, तो 100 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 100-1 यानी 99, और पहले से एक आपका 100 नीचे लगा हुआ है। फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 99 है, इसको जब करेंगे तो n हमारा बाहर आ जाएगा, तो n 99 हो जाएगा और एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, अपॉन क्या है नीचे 99 है। फिर अप टू आगे तक जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा नीचे, और x पहले से है और x का 1 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चे 0 होता है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, 2 से 2 कट गया, और तो हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98 अप टू कहाँ तक x हो जाएगा, फिर प्लस 1 होगा। ठीक है, ये आपको निकल गया, हमने एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ डैश 1 और एफ डैश 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 डालेंगे और एक बार 0 डालेंगे। तो एफ डैश 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल देंगे, तो देखिए 1 1 1 अप टू कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक डालेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है, तो यहाँ तो डालने की जरूरत है नहीं। तो ऐसा कितना है वैल्यू, ऐसा कितना 1 आएगा हमारा, तो 99 से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा 99 टर्म्स आ जाएंगे, और इसको मिला के कितना 100 टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 99 टर्म्स हो जाएंगे। कैसे, देखिए ये 99 है, ये 98 है, और इस पे पावर 1 है, तो ये क्या हो गया 1 से लेकर 99, यानी ये 99 टर्म्स हो गए। और ये आपका जो एक्स्ट्रा 1 है, ये जो एक्स्ट्रा 1 है, इसको मिला के कितना हो गया 99 प्लस 1 100 टर्म्स। तो एफ डैश 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, अब एफ डैश 0 का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ डैश 0 का वैल्यू क्या होगा, एफ डैश 0 का वैल्यू कहने का मतलब x के जगह पे 0, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ बच जाएगा क्या आपका, सिर्फ बच जाएगा 1। क्या आपका बच जाएगा बच्चे, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ डैश 1 इक्वल टू इसको 100 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो एफ डैश 1 इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0, यानी एफ डैश 1 जो है वो 100 गुना है किसके बच्चे, एफ डैश 1 के, 100 गुना है एफ डैश 1 के। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। एफ डैश 1 किसके बराबर है, 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0, तो एफ डैश 1 इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0। समझ में आ गया, तो क्या हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ए हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक दिया जा रहा है, तो आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा और इसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आपने एक्सपेंशन जब पढ़ा होगा, हमने भी सिखाया है एक्सपेंशन बच्चे, तो वहाँ पे आपको हमने बताया था कि e टू द पावर जो x होता है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ रहे हैं, तो ये जो हमारा वैल्यू दिया जा रहा है y इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमारा दिया जा रहा है, आखिर देख रहे हैं आपको, आप मिलाइए इससे नीचे वाले वैल्यू से, ये आपको मैच करता हुआ दिखेगा। क्या मैच करता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा कि ये जो हमारा फंक्शन है यानी y और ये e टू द पावर x क्या है, दोनों आपस में सेम है, तो हम y इक्वल टू e टू द पावर x इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ये जो पूरा एक्सपेंशन है फंक्शन है ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन है, तो हम इसको सिंपली e टू द पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू हमने e टू द पावर x लिख दिया। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालेंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, और ये e टू द पावर x और यहाँ पे y जो है ये क्या है, आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे e टू द पावर x की जगह पे y लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम e टू द पावर x की जगह पे y लिख सकते हैं तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि dy बाई dx जो है वो सिंपली y के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा, y के, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो देखना कितना सिंपल तरीके से हमने बनाया इसको, क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 देन dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखे जाते हैं, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपली इधर ही आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो a इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, a इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ x होता है। ठीक है, तो a इंटू 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2h कॉन्स्टेंट है और एक्स वाई एक क्या है, दोनों प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे उसको एक u इंटू वी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x पीछे आ गया तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और फिर प्लस टाइम्स y पीछे आ गया, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट, फिर प्लस टाइम्स ऑफ b, और इसको y को आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं हुए, देखिए कैसे कर रहे हैं हमने यहाँ पे डी, देखिए क्या कर रहे हैं हम, एक सेकेंड बच्चे, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई,
और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इससे ये कट जाएगा और डी वाई स्क्वायर और डी एक्स यहाँ पर पहले जैसा बच जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको भी हम कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफ्रेंशिएट करना। तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने यही लिखा है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको अपने अंदर करना पड़ेगा, मन में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ आपके एग्जामिनेशन में समय बचाते हैं। अगर आप इसको लिखने लगिएगा तो समय अन्यथा बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए क्या करने वाले हैं, और ये हमारा जीरो है तो इसको जीरो के बराबर ही कर देंगे। और यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ से हम वैल्यू को क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। तो ये 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2h डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2hy हो जाएगा, प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये h है, क्या है ये बच्चे, ये h है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2h प्लस 2b, क्या होगा बच्चे 2h प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका y है, क्या है y है, 2by हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2h प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, 2 सभी में से हटा सकते हैं, क्या हटा सकते हैं 2 सभी में से हटा सकते हैं, तो 2 को काट देते हैं सब में से, क्योंकि 2 सभी में कॉमन है तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन आएगा h हो जाएगा कॉमन, और h प्लस क्या हो जाएगा, कुछ और कॉमन होगा क्या, एक सेकेंड कुछ गलती हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से h कॉमन आएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी वाई, एच प्लस बी वाई, क्या होगा बच्चे एच प्लस बी वाई, ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ ए एक्स, और क्या है बच्चे ये आपका, ये है आपका h इंटू वाई, क्या है h इंटू वाई, ये h है, तो ए एक्स प्लस एच इंटू वाई। ठीक है, चलिए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच प्लस बी वाई, माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच प्लस बी वाई। ठीक है, तो देखिए कुछ गलत हो रहा है क्या, कहीं कहीं कुछ छूट रहा है क्या, एक सेकंड बच्चे थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये जो हाँ ठीक है यहाँ पे छूट रहा है, देखिए जब हमने एक्स वाई का डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये जो पहले हमारा जो एक्स है तो ये तो छूट गया ना, क्योंकि एक्स को बाहर कर लिया हमने वाई को डिफरेंशिएट किया, तो एक्स को बाहर कर लेंगे तो एक्स बाहर लिखना चाहिए, तो यहाँ पे एच एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चे थोड़ा सा राइटिंग आपको गड़बड़ दिख रहा होगा क्योंकि मार्कर के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा सब अच्छे से, कैसे आपको समझाना चाह रहे हैं क्या क्या है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, आपको सुनाई तो दे रहा होगा, सिंपली जैसे हम जो चीज़ लिख रहे हैं एट अ टाइम उसी समय बोल रहे हैं आपको, तो सब चीज़ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे 2x लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और 2y को क्या लिखेंगे 2 इंटू वाई, और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g, और x का क्या हो जाएगा, x का आपका 1 हो जाता है, x का क्या होता है बच्चे x का 1 हो जाएगा सिंपली, और ये 2 टाइम्स ऑफ f, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2y। अच्छा चलिए 2y को हटा देते हैं, 2 सब में से 2 हट गया, ये आपका हो गया y प्लस f हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ g प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ g प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, जब हम यहाँ से बच्चे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो ये कितना आएगा माइनस टाइम्स ऑफ जी प्लस एक्स अपॉन क्या होगा वाई प्लस एफ, माइनस टाइम्स ऑफ जी प्लस एच अपॉन वाई प्लस एफ, तो माइनस टाइम्स ऑफ जी प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एफ, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर 1 हो गया, समझ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सीधे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है और डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसे। हम मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चे। चलिए ये आपको हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एम एक्स। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन एम एक्स, जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करते थे ना, उसी तरह पहले क्या करेंगे, इसको हम नीचे इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन एम एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर और साइन एम एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब साइन एम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स टू द पावर एन की तरह ये होगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और साइन पे पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी साइन एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर साइन एम एक्स को क्या करेंगे हम एम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एम एक्स को एम एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ एम एक्स, और फिर एम एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एम एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह प्लस का साइन देंगे, कॉस का क्या हो जाएगा 2 इंटू ये आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एन वाई, फिर कॉस ऑफ एन वाई को एन वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन
एन वाई, फिर एन वाई को क्या करेंगे तो एन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर का तो जीरो ही होगा। तो यहाँ से एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, और एक और चीज़ लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि ये हमने इसको एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो डी वाई है, तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। चलिए अब क्या करने वाले हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ कुछ कॉमन है तो 2m पहले एक साथ लिख लेंगे, साइन एम एक्स और कॉस एम एक्स, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। साइन एम एक्स और कॉस एम एक्स, 2 साइन एम एक्स कॉस एम एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2mx लिख सकते हैं, और इंटू एम है, फिर प्लस का साइन देंगे, और ये क्या है कॉस एन वाई साइन एन वाई, ठीक है। तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका साइन एन वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एन वाई हो जाएगा, ठीक है। साइन एन वाई इक्वल टू क्या होगा, इंटू में होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब हम डी वाई डी एक्स को फाइंड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2mx इंटू एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नीचे n इंटू साइन एन वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपको, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया आपको m इंटू साइन 2mx अपॉन n इंटू साइन, ये 2 छूट गया यहाँ पे 2ny, ठीक है, m इंटू साइन 2mx अपॉन n इंटू साइन 2ny। ऑप्शन मैच करेंगे, m और n तो ठीक है, साइन 2mx अपॉन साइन 2ny, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे भी सही होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली डिफरेंशिएट किया है और कुछ फार्मूला लगाया है। फार्मूला क्या लगाया है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाया है, साइन 2x का, क्या साइन 2x का फार्मूला लगाया है, क्या होता है साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है a माइनस बी कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको u अपॉन v पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं u अपॉन v पे, तो कैसे होगा u अपॉन v पे डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो लाइन देते हैं नीचे, और नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको जो नीचे हम लिखे रहते हैं उसको क्या करते हैं ऊपर में साइड में लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जो ऊपर रहता है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ए का डिफरेंशिएशन 0, और माइनस बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस बी तो पीछे आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे डॉट लिखाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में रहेगा, और माइनस बी पीछे आ जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ वो भी, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी देर रुक जाइए, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ नीचे लिखेंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स पीछे आ जाएगा, और फिर जो हमारा नीचे लिखे हैं उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा नीचे पीछे आ गया, और फिर आपका क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा ए प्लस बी कॉस एक्स का, तो ए प्लस बी कॉस एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी का बी ही रहेगा, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स, तो माइनस पीछे ले देते हैं और ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स, और ये आपका क्या हो गया, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इंटू में बी साइन एक्स माइनस टाइम्स ऑफ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स इंटू क्या है बी इंटू साइन एक्स, क्या है बच्चे बी इंटू साइन एक्स है, तो बी साइन एक्स बाहर आ जाएगा, और नीचे तो आपका ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चे बी साइन एक्स पीछे आ जाएगा, तो बी साइन एक्स को हमने पीछे लिख लिया, और ये आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस एक्स और ए माइनस बी कॉस एक्स, तो ए प्लस बी कॉस एक्स और प्लस ए माइनस बी कॉस एक्स, तो ये बी कॉस एक्स और बी कॉस एक्स कर जाएगा, क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ए बच जाएगा, क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए बच गया। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2ab इंटू क्या हो गया बच्चे साइन एक्स हो गया, अपॉन के नीचे क्या हो गया ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2ab साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2ab साइन एक्स मैच कीजिए 2ab साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, जो आपके मेथड हमने सिखाया है अभी तक सेम उसी को मेथड को अपनाते जाना है, यू अपॉन वी पर डिफरेंशिएट करना है, आपने पहले से भी इन सभी चीज़ों को सीख कर जरूर रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए इस क्वेश्चन को हम बढ़िया क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन इसमें दिमाग है बच्चा थोड़ा सा अच्छा लगाना है, इसमें थोड़ा सा एक अच्छा दिमाग लगाना है, उस दिमाग को अगर आप नहीं लगा पाइएगा, अगर उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं लगा पाइएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स है, और ये क्या है 3 इंटू साइन एक्स डिग्री है, 3 इंटू साइन एक्स डिग्री, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे सिंपल 3 को बाहर कर देंगे और साइन एक्स डिग्री का क्या लिख देंगे कॉस एक्स डिग्री, और जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा,
अगर आप 3 को बाहर करके साइन x डिग्री को cos x डिग्री डायरेक्टली लिख देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आपने जब भी डिफ्रेंशिएशन सीखा है तो आपने रेडियन में डिफ्रेंशिएट करना सीखा है, यानी साइन x रहता है, ना कि इस पर कोई डिग्री रहता है। आपने कभी नहीं सीखा है कि साइन x डिग्री का डिफ्रेंशिएशन आपका cos x डिग्री होता है। आपने जब भी सीखा है तो वहाँ पे आपको सिखाया गया है कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा क्या चीज़ में होता है बच्चे, वो हमेशा आपके रेडियन में होता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डिग्री वाले फंक्शन को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने आपको जब मैथ्स पढ़ा रहे थे चैप्टर वाइज बच्चे, तो वहाँ पे भी हमने आपको सिखाया था, प्रैक्टिस सेट में भी हमने आपको सिखाया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से क्या करते हैं बच्चे, पाई बाई 180 से क्या करते हैं बच्चे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई x डिग्री रहेगा तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई बाई 180 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको यूज करके। तो हमारा डी अपॉन क्या है बच्चे, डी अपॉन क्या है, डी अपॉन, थोड़ी देर रुक जाइए, डी अपॉन क्या है, डी एक्स है, यहाँ पे 3 है और साइन x डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो d और 3 तो पहले बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो बाहर ही आएगा पहले, प्रोडक्ट में है तो ये आपका साइन x डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई x अपॉन 180। ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3 पीछे हो गया और साइन x का क्या होता है, cos x होता है, cos टाइम्स ऑफ पाई x बाई 180। और पाई x बाई 180 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा। फिर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये एक बड़ा फंक्शन है, इसके अंदर ये एक पाई x बाई 180 छोटा फंक्शन है। तो पहले बड़ा वाले फंक्शन को किया था हमने cos x हो गया, और छोटे वाले फंक्शन को किया क्या हो गया था बच्चे, पाई x बाई 180 बाहर आ गया और आपका x का 1 हो गया। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ कितना, 3 6 18, यानी ये 60 कट गया, तो क्या हो गया, पाई बाई 60 हो गया। और आपका हो गया ये cos पाई x अपॉन 180, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चे, डिफरेंशिएशन हो गया किसका, 3 साइन x डिग्री अपॉन dx का, क्या हो गया बच्चे आपका, dx का। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पे तो आंसर ऐसा कुछ मैच नहीं कर पा रहा है, तो देखिए पाई बाई 60 तो रहने देंगे, और ये जो आपका क्या है, इसको आप सिंपली cos x डिग्री लिख सकते हैं ना। ये जो आपका क्या है, ये जो पूरा फंक्शन है, इसको आप फिर से आप डिग्री में लिख सकते हैं। जब आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप पाई बाई 180 पहले से है और x हमारा पहले से दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम सिंपली x डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 60 x डिग्री, क्या होगा, पाई बाई 60 x डिग्री। ऑप्शन मैच करेंगे, पाई बाई 60 cos x डिग्री, पाई बाई 60 cos x डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, ज़्यादातर गलती करते हैं। तो जब भी आपको डिग्री दिखे तो आप उसको कोशिश कीजिए रेडियन में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करने का, डायरेक्टली कभी नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन पूछा जाता है आपको, तो आप क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो जब यहाँ पे x अपॉन a हो जाएगा तो आपको क्या करना है, x अपॉन a का क्या कर देना है, क्या कर देना है बच्चे, x अपॉन a का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और x अपॉन a का जब आपने स्क्वायर कर दिया तो आपने इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, इस पूरे फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन ये किया है, तो फिर से आपको x अपॉन a का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, साइन इनवर्स के अंदर बड़ा सा फंक्शन x अपॉन a है, और इस x अपॉन a का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका a हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है 1 अपॉन a है, तो a से a कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन मैच करेंगे, 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपली पढ़ते चलना है, समझते चलना है, और आपको रिवाइज करना पड़े तो वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं, और नहीं तो आपको PDF रहेगा तो PDF से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है, किसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या है बच्चे, माइनस एक्स है। ठीक है, और ये क्या है आपका, फिर से ब्रैकेट है, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इतना बड़ा जो हमारा फंक्शन में झंझट जो दिया हुआ है, ये जो इतना बड़ा झंझट है, आपको इस झंझट को कम करना पड़ेगा। आप इसको अगर शॉर्ट कर लीजिएगा, कभी भी याद रखिएगा, इंटीग्रेशन करने के दौरान, डिफरेंशिएशन करने के दौरान जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आखिर आप उसको कितने
मेथड लगा के, यानी क्या क्या करके आप उसको छोटे बना सकते हैं। तो जितना कोशिश कीजिएगा आप उसको छोटा बनाना, और छोटा बनने के बाद जब उसको आप डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको आसानी होगा करना, ठीक है। पहले ही लगेगा नहीं, क्वेश्चन मिला कि बनाने लगेंगे कि बिना देखे समझे, बिना उसको समझे, या फिर कैसे ट्राई करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो पहले आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि क्या उसको हम छोटा कर सकते हैं। तो आखिर छोटा कर सकते हैं तो आप उसको छोटा करके ही बनाइएगा। तो चलिए देखिए हम कैसे यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, आपको कितना अभी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए tan आपको कहा जा रहा है कि cot पाई माइनस एक्स। तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से सिखाया है कि कब हमारा पाई पे फंक्शन चेंज होता है, कब हमारा कहाँ पे फंक्शन चेंज होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो आप जाकर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। मैथमेटिक्स आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 के लिए हमने अलग से मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट बना कर रखा है, उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स को हमने अपलोड किया है। तो आप जाइए सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, जो भी क्वेश्चंस हमने करवाया है वहाँ से आपको कंसेप्ट को सिखाया है, उस कंसेप्ट को सीखिए, आपको ज्ञानवर्धन में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए देखिए cot ऑफ 90 माइनस एक्स है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा होता है बच्चे आपका tan थीटा। तो cot 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका tan ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये tan इनवर्स और tan ये क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल के क्या हो जाएगा, सिंपली आपको x दे देगा। क्या दे देगा? x दे देगा। तो अब आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू क्या है हमारा, x फंक्शन है, बहुत छोटा सा फंक्शन हो गया। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर ए का आपको डिफरेंशिएशन करने हैं। ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर ए का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो आखिर इसको आप कैसे कीजिएगा, सोचिए। ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर ए का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो देखिए आप थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा इसको। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको आप इसको लिख सकते हैं, देखिए थोड़ी देर। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे थोड़ा सा। पहले लिखते हैं फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है, एक सेकेंड, फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर ए, और आपको एफ डैश ए का वैल्यू फाइंड करना है। एफ डैश ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आसान करवाने के लिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। जब भी आपको फंक्शन ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म में आ जाए, एक्स टू दी पावर ए या फिर एक्स टू दी पावर एक्स, तो इस टाइप के फॉर्म में आए तो आपकी कोशिश कीजिएगा लॉग लेने का, क्योंकि लॉग लेने के बाद क्या होता है आपका फंक्शन आसान हो जाता है और आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो दोनों तरफ हम जब लॉग ले लेंगे तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, आपका लॉग ए टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर ए हो जाएगा। और ये क्या आपका बच्चे लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला है। तो लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, ठीक है। तो लॉग एम यानी ए टू द पावर एक्स माइनस लॉग एक्स टू द पावर ए, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप्स होगा लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, लॉग एम टू दी पावर एन का फॉर्मूला है। तो लॉग एम टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एन बाहर आ जाता है और लॉग एम रह जाता है। तो एन हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स बाहर आ जाएगा हमारा और लॉग ए आपका रह जाएगा, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ ये बाहर आ जाएगा और लॉग एक्स आपका रह जाएगा। और आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जब इसको करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, बड़ा है फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन के अंदर एफ एक्स फंक्शन है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के अंदर फंक्शन आता है, तो उसको क्या करते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन एक्स से। तो लॉग ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन एफ एक्स से, ठीक है, किससे बच्चे, 1 अपॉन एफ एक्स से, फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह। और फिर जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है इसको रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लॉग ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा और एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ए हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स लॉग ए माइनस ए अपॉन एक्स, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एफ डैश ए का वैल्यू, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए डालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस एफ एक्स, ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, ये जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है, इस एफ एक्स की जगह पे हम इस पूरे फंक्शन को डाल देते हैं, ठीक है। पहले ही यहाँ पे डाल देते हैं ताकि हमारा क्या होगा, स्टेप्स एक बच जाएगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर ए, और आपको एफ डैश ए निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए डाल दीजिए। तो ए टू द पावर ए अपॉन ए टू द पावर ए इंटू लॉग ए हो जाएगा माइनस ए अपॉन एक्स के जगह पे ए डाल देंगे। तो ये इससे ये कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। तो एफ डैश ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लॉग ए माइनस 1,
log a माइनस वन। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था बच्चे। ये सारे इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं। तो क्या हो गया log a माइनस वन, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यानपूर्वक देखना है आपको, और कैसे बनाना है वो आपको सीखते चलना है। हम आपको सिखा रहे हैं कंसेप्ट, साथ ही साथ कैसे तरीका को अप्रोच करना है उसको सीखते चलिएगा। सिंपल, आप कभी स्किप करके वीडियो को नहीं भागिएगा। हमारे बच्चे जितने वीडियो हम देते हैं आपको, उनको कभी स्किप नहीं कीजिएगा। आपको एक एक वीडियो से एक अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको फंक्शन दिया जा रहा है d/dx log e टू द पावर log ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम आपको थोड़ा देर पहले ही बोले थे कि आपको जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है तो अपने आंख और दिमाग खोल कर करना है। सिंपली क्वेश्चन मिला नहीं कि आपको स्टार्ट कर देना है बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले उसको देखना है, जज करना है कि क्या इसे हम छोटा कर सकते हैं, इसे हम शॉर्ट बना सकते हैं। तो अगर हम इसे शॉर्ट बना पाएंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन और हमारा जो इंटीग्रेशन, यानी हमारा डिफरेंशिएशन और हमारा इंटीग्रेशन दोनों ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। d/dx है और e टू द पावर क्या है बच्चे, लॉग है। और ये जो आपका लॉग है, तो अगर कुछ नहीं कहा गया है तो बेस ई हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बच्चे एक्स हो जाएगा। और आपको हमने कितने बार प्रॉपर्टी समझाया है कि लॉग अगर e टू द पावर बेस में अगर e रहे, यहाँ पर x रहे, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे अगर y रहेगा तो वैल्यू क्या हमारा y आ जाएगा। और यहाँ पे आपको z रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा z रहेगा। यानी यहाँ फंक्शन और यहाँ फंक्शन दोनों सेम रहते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या होता है, जो अंदर वाला फंक्शन होता है वो निकल जाता है। अगर a टू द पावर log a रहे और यहाँ पे fx रहे, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, fx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी a है और यहाँ पे भी a है। ठीक है, तो ये आपका लॉग का एक प्रॉपर्टीज़ होता है। उस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्या बच्चे, उस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्या करेंगे हम, उस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, तो ये क्या हमारा फंक्शन बच्चे बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और अब देखेंगे क्या हम इसे भी छोटा कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो रूट अंडर 1 प्लस, देखिए जैसे आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और कॉसेक एक्स का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन है यही फंक्शन है, तो इसको जगह पे हम पूरा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे d कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा बच्चे, 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आपको फंक्शन दिया जा रहा है कि y इक्वल टू 3 2 log x प्लस 7, क्या है, 3 इंटू 2 log x प्लस 7 दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, मार्कर नहीं चल पा रहा है। ये हो जाएगा 3, आप ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ऊपर पावर में log x स्क्वायर प्लस 7, क्या हो जाएगा बच्चे, log x स्क्वायर प्लस 7। और आपको देखिए यहाँ पे पावर में फंक्शन दिया जा रहा है, तो अभी हमने तुरंत आपको बताया कि जब भी आपको पावर में फंक्शन दिया जाए तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। क्या कीजिए बच्चे, दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो चलिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू बच्चे, log ऑफ y इक्वल टू ये आपका log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब अब दोनों तरफ जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log ऑफ y का क्या होगा बच्चे, 1/y होगा। log ऑफ y का क्या होगा बच्चे, 1/y होगा। और ये y का क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, जो कि आपको निकालना है। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log 3 एक कांस्टेंट है, तो log 3 बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे किया हमने, इसको पहले हमने log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, चलिए कुछ गलती कर दिया हमने, देखिए यहाँ पे क्या गलती कर दिया, देखिए बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। देखिए कैसे हमने क्या किया, देखिए यहाँ ये जो आपका 2 log x है, इसको हम क्या, log x स्क्वायर को हम 2 log x भी लिख सकते हैं और प्लस 7 लिख सकते हैं। log x स्क्वायर को 2 log x प्लस 7 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम इसको इरेज कर देते हैं और फंक्शन को ही लिख देते हैं। ठीक है, log ऑफ y। अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो ये होगा आपका 1/y, और ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ y, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा d ऑफ y अपॉन d ऑफ x इक्वल टू log 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, और 7 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा dy/dx का वैल्यू क्या निकला, dy/dx का वैल्यू निकला y टाइम्स ऑफ log
3 इंटू 2/x, यानी क्या हो गया आपका 2y इंटू लॉग 3/x, 2y इंटू लॉग 3/x, 2y इंटू लॉग 3/x, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। y इक्वल टू a⁴x इंटू e⁴x, तो आपको dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो क्या है हमारे फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी e टू द पावर के फंक्शन में है, a टू द पावर के फंक्शन में है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सिंपल तरीका होगा हमारा लॉग लेने का। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लॉग a टू द पावर x इंटू प्लस में लॉग e टू द पावर x। और देखिए बच्चे, अपने एग्जामिनेशन में आप समय बचाइएगा और ये जो आपका अलग स्टेप्स में नहीं लिखिएगा, ये क्या है लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे हम इरेज कर देते हैं, यहीं पे हम इरेज करके क्या करते हैं, आपको इसी के पीछे x लिख देते हैं और इसी के पीछे x लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से करना है ताकि आपका समय बचे। एक लाइन में आपको सब जो फंक्शन तोड़ना है उसको तोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपका 1/y हो जाएगा और ये आपका dy/dx हो जाएगा, और ये लॉग आपका कांस्टेंट है तो लॉग ए बाहर आ जाएगा और ये x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस x बाहर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में 1 हो जाएगा। और x का लॉग ई क्या है, लॉग ई एक कांस्टेंट है और लॉग ई जो है, और यहाँ पे भी बेस ई है, तो लॉग ई बेस पे ई क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ का तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। ठीक है, तो dy क्या है बच्चे आपका, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में log ऑफ a प्लस 1, log ऑफ a प्लस 1, ऑप्शन मैच करेंगे y इंटू लॉग ऑफ a प्लस 1, y इंटू लॉग ऑफ a प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। ठीक है, e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये u इंटू v पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इस वाले फंक्शन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन bx प्लस c हो जाएगा। फिर e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा और ax का क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर x हमारा बाहर आ जाएगा और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ bx प्लस c हो जाएगा, और bx प्लस c का करेंगे तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर ax सभी में से कॉमन आ जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा आपका a टाइम्स ऑफ साइन bx प्लस c प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस bx प्लस c। ऑप्शन मैच करेंगे e टू द पावर x a टाइम्स ऑफ साइन bx प्लस c प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस bx प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 1, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x इक्वल टू 80² एंड y इक्वल टू 280, तो आपको dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, x जो हमारा t का फंक्शन है, ये कहता है बच्चे ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। क्या है बच्चे, ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है और पैरामीट्रिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे हम इसके लिए सिखा रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं देख लीजिएगा। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है, हमें कि दो फंक्शन हमें दिए जाते हैं और दोनों फंक्शन को आपके दोनों फंक्शन जो होते हैं वो किसी अदर फंक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे x और y फंक्शन दो दिए जा रहे हैं हमें, और ये जो x फंक्शन है हमारा t पे डिपेंडेंट है और ये जो y फंक्शन है हमारा ये भी t पे डिपेंडेंट है। तो दो अलग अलग फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन किसी अदर फंक्शन t पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन dy/dx निकालना है, यानी y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम dx/dt निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये t का फंक्शन है। तो ये आपका a कांस्टेंट है और ये 2 टाइम्स ऑफ t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम dy/dt निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है dy/dx निकालना है। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चे इस तरह dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt अपॉन dx/dt, dt से dt कट जाएगा, dy/dx पहले की तरह आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें dy/dx का वैल्यू नहीं पता, लेकिन dy/dt और dx/dt का वैल्यू पता है, इस कारण से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dt का वैल्यू 2a डाल देंगे और यहाँ पे dx/dt का वैल्यू क्या डाल देंगे, इसका वैल्यू 2a और इसका वैल्यू क्या डाल देंगे 2at। तो 2a से 2a कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/t, यानी जो आपका dy/dx होगा उसका वैल्यू कितना आएगा 1/t आएगा, 1/t। ऑप्शन मैच करेंगे 1/t, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू tan t y इक्वल टू cos t, तो आपको फिर से क्या निकालना है dy/dx निकालना है। तो x इक्वल टू आपका है tan t और y इक्वल टू क्या है cos t, सॉरी मैच नहीं मार्कर नहीं चल पा रहा है। y इक्वल टू क्या होता है,
कॉस टाइम्स ऑफ टी। तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो ये क्या होगा, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और डी वाई बाई यहाँ पे क्या है, इसको करेंगे डी वाई बाई डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स, क्या होगा कॉस एक्स का माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। तो डी वाई बाई आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई आपको डी एक्स निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये स्टेप्स आपको एनिमेशन में नहीं लिखना है, डायरेक्टली कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर टी, माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर टी, ठीक है। तो माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर टी हो गया, तो ये क्या हो गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो गया, और ऊपर क्या हो गया बच्चे आपका सेक स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर करके कॉस स्क्वायर टी, क्या लिख सकते हैं बच्चे कॉस स्क्वायर टी हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम कैसे बनाएंगे इसे, अब हम बनाएंगे, कोशिश करते हैं कि इसको क्या करते हैं नीचे एक और, ये जो आपका एक्स नहीं है ये आपका टी है, क्या है ये टी है, ठीक है। हम क्या करते हैं नीचे कॉस टी से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर कॉस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब का स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये जो साइन टी अपॉन कॉस टी है इसे आप क्या लिख सकते हैं टैन टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे आपका थोड़ा सा अच्छे से लिख ले, टैन टी लिख सकते हैं इंटू में इसको आप क्या लिख सकते हैं कॉस क्यूब इंटू टी, कॉस क्यूब इंटू टी यानी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू लिखेंगे, ये जो टैन टी है ये किसके बराबर है एक्स के बराबर है, तो इसे हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ एक्स इंटू में ये कॉस टी जो है ये कॉस टी किसके बराबर है वाई के बराबर है, यहाँ पे क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा वाई का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई का क्यूब, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई का क्यूब। ऑप्शन मैच करेंगे माइनस टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई का क्यूब यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो फंक्शन होता है इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के नाम से जानते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स करता है ये इफ अगर, हिंदी वाले बच्चों के लिए टेंशन नहीं लेना है, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। इफ अगर ये जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन को हम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं और आपको बताया जा रहा है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कितने इंटरवल के बीच, 4 से 5 इंटरवल के बीच, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारा फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हमारा फंक्शन क्या है बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम 4 से लेकर 5 इंटरवल के बीच में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो आप हमेशा याद रखिएगा बच्चे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होता है अगर 4 से 5 के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे तो कहने का मतलब 4.5, 4.9, 4.23 इसी टाइप से होगा, यानी 4 से 5 के बीच में। और जब भी आपको 4.5, 4.9 समथिंग करके वैल्यू आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, इसको एक कम वाला वैल्यू दे देगा, यानी 4.5 से वैल्यू कम क्या होगा 4 होगा, 4.9 से वैल्यू कम क्या होगा बच्चे आपका 4 होगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या दे देगा हमें 4.5, 4.9 के जगह पे 4 दे देगा, 4.25 के जगह पे भी 4 दे देगा, यानी हमेशा एक कम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये जब भी वैल्यू देगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, क्या देगा बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये जब भी वैल्यू देगा तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। 4 क्या है कांस्टेंट है, ये भी 4 क्या है कांस्टेंट है। अगर मान लेते हैं आपको ये कहता है 2 से 3 के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो 2 से 3 के बीच में जब भी वैल्यू देगा तो ये आपको 2 ही देगा, तो 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, 2 क्या है हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 होगा। 4 से 5 के बीच में इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 4 से 5 के बीच में इसका डिफरेंशिएशन होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो क्या होगा 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसको डिफाइन किया जा रहा है सभी एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो आपको वैल्यू दिया जा रहा है एफ एक्स इक्वल टू 6x + 5, तो आपको एफ डैश 16 का वैल्यू फाइंड करना है। एफ डैश 16 किसके बराबर होगा, तो चलिए सबसे पहले एफ डैश 16 को फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स तो निकाल लेना, एक्स के जगह पे हमें जब एफ डैश एक्स मिल जाएगा तो एक्स के जगह पे हमें जो मन करेगा पुट करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6 होगा, और 5 का क्या हो जाएगा आपका बच्चे 0 हो जाएगा। तो 6 + 0 यानी 6, यानी एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 6 हो गया। और ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, यानी ये क्या है आपका एक डिफरेंशिएशन जो आया हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया वो क्या है कांस्टेंट फंक्शन दे रहा है। तो यानी हम इस एक्स के जगह पे कुछ भी डाल दे, 17 डाल दे, 16 डाल दे, 25 डाल दे, 5000 डाल दे, 25000 डाल दे, कुछ भी डाल दे, वैल्यू हमारा जो होगा हमेशा वो 6 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x/a⁴n + y/b⁴n = 2
तो आपको देन dy बाई डी एक्स ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी पर आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, हम आपको यहाँ पे नहीं बना के बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी के तरीके से इसको बनाना है क्वेश्चन को। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है बच्चे, इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। और बाद में जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स जो आएगा उसमें क्या करना है, एक्स और वाई के जगह पे ए और बी पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा। और जो भी ऑप्शन आते हैं आपके जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं बन पाया हमें, तो ज़्यादा कमेंट रहेगा बच्चों का कि नहीं बन पाया, तो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशंस दे देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझाना है, इसको थोड़ा सा समझदारी से आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देना है और आपको ए बी पुट कर देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने कितने अभी तुरंत पहले बताए हैं, बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आपको बताएंगे। देखिए ये कहा जा रहा है कि इफ़ अगर एफ एक्स इज एन और डिफरेंशिएबल फंक्शन। चलिए बच्चे, हिंदी वाले मीडियम बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि इफ़ अगर एफ एक्स क्या है, देखिए हिंदी इंग्लिश एक सिर्फ मीडियम है किसी चीज़ को समझने का, वो इंग्लिश और हिंदी आपको कभी जज नहीं कर पाएगा कि आप अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप एग्जामिनेशन में नहीं निकाल पाइएगा, एग्जामिनेशन को जरूर निकाल पाइएगा। आपको समझना है मैथ्स क्या है, मैथ्स न कि लैंग्वेज है, मैथ्स आपको समझने वाली चीज़ है, आपको उसको समझना है अच्छे से। ठीक है, चाहे वो हिंदी में लिखा रहा है चाहे वो इंग्लिश में लिखा रहा है। ठीक है, चलिए इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर एफ एक्स हमारा क्या है, एक ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सबसे पहले जान लीजिए कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एफ एक्स हमारा एक ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसको डिफाइन किया जाता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच। ठीक है, आपको फंक्शन के बारे में बता रहा है कि फंक्शन कैसा है हमारा। एफ एक्स एक फंक्शन है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, एफ एक्स एक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है और कैसा है, एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका इंटरवल कितना है, इसका इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच। चलिए ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है कि सच दैट, इस प्रकार से कि एफ डैश 3 का वैल्यू जो है वो हमें 2 दे रहा है और एफ डैश माइनस 3 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। कह रहा है कि एफ एक्स एक ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन है जो कि ऑड है और क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और आपको जब हम वैल्यू डाल रहे हैं एफ डैश 3 के जगह पे, यानी जब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा जो डिफरेंशिएशन आ रहा है उसमें हम जब 3 डाल रहे हैं, यानी एफ डैश 3 निकाल रहे हैं, तो हमें 2 दे रहा है। तो आपसे एफ डैश माइनस 3 का वैल्यू पूछ रहा है कि आखिर जब हम एफ डैश माइनस 3 डालेंगे तो हमें क्या वैल्यू यह देगा। ठीक है, तो सोचिए क्या वैल्यू देगा, माइनस 3 की जगह पे हमें ये क्या वैल्यू आपका देगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑड फंक्शन कहा रहा है, तो ऑड फंक्शन होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन के बारे में जब हमने फंक्शंस पढ़ाया था तो आपको हमने समझाया था अच्छे से कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है। तो जो भी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर जाके फंक्शंस का चैप्टर देखिएगा, फंक्शंस का वीडियो देखिएगा, आपको सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे ऑड फंक्शन। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया जाए बच्चे, एफ एक्स का वैल्यू अगर हम माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा बच्चे, आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस एक्स के जगह पे देखिए, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। इस एफ एक्स के जगह पे अगर माइनस 6 डाल दें और ये माइनस 6 डालने के बाद हमारा वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए हमारा फंक्शन अगर दिया है एक एक्स क्यूब, ठीक है, इस एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स डालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर से एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ गया और एक्स क्यूब क्या है हमारा, एफ एक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और ये क्या है आपका माइनस टाइम्स ऑफ एक्स है। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू आपका माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, अगर वहीं पे एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू प्लस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, ये हमारा ऑड और इवन फंक्शन का कंसेप्ट होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा जाके एक बार, फंक्शन का वीडियो खोलिएगा और 3-4 वीडियो लगभग बताए हुए हैं उस पर, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और फिर से हम अपने वैल्यू को जो हमारा पूछा जा रहा है उसे हम बनाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स क्यू फंक्शन होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट कर लेते हैं, ऐसा है नहीं फंक्शन, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा फंक्शन जो होगा वो एक एक्स क्यू फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा बच्चे, हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक इवन फंक्शन बन जाएगा। ये पहले से क्या था, एक ऑड फंक्शन था, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका इवन फंक्शन हो गया। और इस इवन फंक्शन में हम माइनस डालेंगे तो ये क्या देगा, हमेशा हमारा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ 3 है, जब एफ डैश 3 है तो वैल्यू हमारा 2 दे रहा है और एफ डैश के जब माइनस 3 डालेंगे तो यहाँ जैसे ही माइनस डालेंगे तो ये माइनस वाला जो होगा वैल्यू, इसको ये प्लस कर देगा और फिर से क्या करेगा, एफ डैश 3 के बराबर ही कर देगा। तो एफ डैश 3 का माइनस 3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 के ही बराबर हो जाएगा। क्यों हो
जाएगा, क्योंकि हमने जब फंक्शन और फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये इवन फंक्शन दे दिया, और इवन फंक्शन में माइनस पुट करते हैं तो वो हमेशा क्या देता है बच्चे, प्लस दे देता है। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। तो ये क्वेश्चन से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ से आपको फंक्शन का, आपको डिफरेंशिएशन का, सभी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है एक ही साथ, एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आपको कंसेप्ट को चेक कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन करना है आपको रूट अंडर साइन ऑफ रूट अंडर एक्स, यानी कहना है मतलब डी ऑफ डी एक्स रूट अंडर साइन ऑफ रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से हम कैसे करेंगे, पहले इस रूट के अंदर जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट के अंदर क्या है, साइन ऑफ रूट अंडर एक्स है। ठीक है, तो फंक्शन का हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इस पूरे फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को पूरा करेंगे, नीचे अंदर वाले फंक्शन को इस छोटे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स से क्या होता है बच्चे, आपका कॉस होता है, कॉस ऑफ रूट अंडर एक्स, और फिर छोटे वाले फंक्शन को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स, क्या होगा, रूट अंडर एक्स का कर रहे हैं सॉरी, तो रूट अंडर एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और इस छोटे वाले एक्स को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स यानी 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब dx अपॉन dx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। चलिए ये 1 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। तो ये आपका हो गया, ऊपर हो गया आपका कॉस ऑफ रूट एक्स, अपॉन नीचे क्या हो गया, अपॉन नीचे हो गया साइन ऑफ रूट एक्स, और इसका क्या है पूरा रूट, और यहाँ क्या है 4 है, और इंटू में क्या है आपका रूट एक्स है, इंटू में क्या है आपका बच्चे रूट एक्स है। ऑप्शन मैच कीजिएगा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। ठीक है, थोड़ी देर देख लेते हैं। चलिए क्या किया, थोड़ा सा इसको समझदारी से काम ले लिया है। इसमें क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। देखिए कैसे क्या कर रहा है, ये कॉस ऑफ रूट अंडर एक्स है ना, उसको क्या कर रहा है बच्चे, ब्रैकेट में 4 बाहर लिया जा रहा है, और ये जो रूट वाला है अंदर है, इसको क्या कर दिया है, ये अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, एक्स टाइम्स ऑफ आपका साइन ऑफ, क्या हो गया बच्चे, एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मैच करेगा हमारा, ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसका डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है, तो फिर से बच्चे इसको आंख खोल के बनाइएगा, क्वेश्चंस को एकदम आए, क्वेश्चंस देखिए और स्टार्ट नहीं हो जाइएगा। हमेशा देखिएगा कि क्वेश्चंस को हम सॉर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको इतने बार देखने के लिए मिल गया होगा, तो बच्चों को, कितने सारे बच्चों को ये क्वेश्चन याद रहता है। क्या होता है बच्चे, इसका वैल्यू ही याद रहता है। ठीक है, चलिए हम इसको आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो ये आपका रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स को आप 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 हमने लिखा 2 साइन, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर x/2 हो गया। ठीक है, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। और इस तरीके के फंक्शन को तोड़ने का हमने कितना तरीका सिखाया है। हम जब आपको बच्चे इंटीग्रेशन सिखा रहे थे, तो इंटीग्रेशन के समय भी हमने आपको ये बताया था। एक हमने इंटीग्रेशन का वीडियो भी दिया है आपको, प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का, उसको देखिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाया है, आपको वो जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2 एक्स को कह सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया, और ये आपका हो गया रूट अंडर, ये हो गया आपका tan स्क्वायर x/2। ये स्क्वायर से ये रूट आपका हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली y इक्वल टू हो जाएगा आपका tan x/2। ठीक है, और आपको dy/dx फाइंड करने हैं। तो dy/dx क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे डिफरेंशिएशन x/2 के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो tan x/2 को क्या हो जाएगा बच्चे, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका बच्चे, sec स्क्वायर x/2 अपॉन क्या है 2, sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2, sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चे ये आपके 25 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन से आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीखने के लिए मिला होगा। हमारे द्वारा कोशिश किया जाता है बच्चे कि जब भी एक ही वीडियो दे आपको, लेकिन ऐसा दे कि आपको वहाँ से कुछ नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो हमने क्वेश्चंस दिया है आपको उसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा। नहीं आता है आपको, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमसे नहीं बन पा रहा है, तो हम आपको उसके पूरे सॉल्यूशंस देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।